जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम आगाज करते हैं बायोलॉजी सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 15 यानी पहला चैप्टर जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस मेरे ख्याल में पहले भी आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। होमो ये होम से, होम घर को कहते हैं होम। स्टेसिस मीन टू मेंटेन। जैसा आप अपने घरों में सफाई रखते हैं, कोई गंदगी हो या किसी किस्म का कोई कूड़ा हो या किसी किस्म की कोई घर में कोई गंदगी फैली हो तो आप साफ करते हैं ताकि आप अपने घर को मेंटेन रख सकें, साफ रख सकें। सेम इसी तरह बायोलॉजी में होम्योस्टेसिस, जो आप घर की बात करते हैं होम, इसमें इंसान खुद है, इंसान है, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, व्हाटएवर। तो ये सब चीजें हमने अपनी बॉडी को, यानी किसी भी जानदार की बॉडी है, बॉडी को मेंटेन करना है, बॉडी की कंडीशंस को मेंटेन करना है। अब कौन कौन सी कंडीशंस हैं? सबसे पहले हम होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन करते हैं। अब देखें जी, होम्योस्टेसिस द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस, यानी हमने अपनी बॉडी की कंडीशंस को मेंटेन करना है। हम आगे पढ़ते हैं कि कौन सी कंडीशंस हैं। कंडीशंस की जगह एनवायरनमेंट भी आ सकता है। किसी बुक में एनवायरनमेंट लिखा होता है, किसी में कंडीशंस लिखा होता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जी यहाँ पे तो एनवायरनमेंट लिखा हुआ है तो सर ने कंडीशंस बताया था। तो इंटरनल एनवायरनमेंट को हमने कंट्रोल करना है। किससे कंट्रोल करना है, किससे मेंटेन करना है, किससे डिस्टर्ब होगा, आगे देखते हैं। The maintenance of internal body conditions from harms of fluctuations in an external environment. ये external environment है। External environment के अंदर जितनी भी fluctuations आती हैं, fluctuation क्या है? Fluctuation changes को कहते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जहां आप रहते हैं, आपके इर्द गिर्द जितना भी एनवायरनमेंट है उसे हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका एटमॉस्फेयर है, एयर है, जो भी चीजें हैं, पानी में रहते हो, जहां भी जो जानता रहता है उसके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस होती हैं और उन चेंजेस से जितने भी नुकसान हो सकता है, हार्म्स, कोई नुकसान को कहते हैं, तब्दीलियों से जो नुकसान होता है उसको, उससे हमने अपनी बॉडी को बचाना है, उससे हमने अपनी बॉडी को बचा के अपनी बॉडी को, कंडीशंस को मेंटेन करना है। अब हमने बात की है एनवायरनमेंट या कंडीशंस की। ये भी एनवायरनमेंट है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लिख सकते हो, एक जगह पे मैंने इसलिए कंडीशन लिख दिया और दूसरी जगह पे एनवायरनमेंट लिख दिया है ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि कंडीशंस और एनवायरनमेंट डिफरेंट चीजें हैं, ये दोनों एक ही चीजें हैं। हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं। एनवायरनमेंट दो है हमारे पास, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और एक इंटरनल एनवायरनमेंट है। देखिए जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक आपके पास एनवायरनमेंट इंटरनल है यानी विद इन द बॉडी, और एक्सटर्नल है आउटसाइड द बॉडी, आपके इर्द गिर्द का माहौल, वो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। और आपकी बॉडी के अंदर का माहौल, इनसाइड योर बॉडी, इसे इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। अगर हम देखें कि हमारी बॉडी में कौन सी कंडीशंस हैं, कौन सा एनवायरनमेंट है जिसको हमने मेंटेन करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि हम कह रहे हैं हमने अपने इंटरनल बॉडी को मेंटेन करना है, इंटरनल बॉडी कंडीशंस मेंटेन करनी है। अब इंटरनल बॉडी कंडीशंस कौन सी हैं जो मेंटेन करनी है? तो हम देखते हैं कि इसमें 3 थिंग्स हैं जो हमने मेंटेन करनी है, 3 चीजें। नंबर 1, हमने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है। हमने अपने बॉडी के अंदर वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशन, साल्ट की जगह पे सॉल्यूट भी आ सकता है, उसको मेंटेन करना है। नंबर 3, हमने वेस्ट मटेरियल मेंटेन करना है, किसी चीज का एक्सेस भी ना हो, ज्यादती ना हो और किसी चीज की कमी ना हो। हमने अपनी बॉडी की इन 3 कंडीशंस को मेंटेन करना है। तो इन 3 कंडीशंस को हमने मेंटेन कहां से, किससे करना है? हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। किस तरह हमने मेंटेन करना है या क्या चेंजेस आती हैं? आपको पता है आजकल गर्मियां हैं, गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन हमने अपनी बॉडी को मेंटेन करना है।
अगर सर्दियां देखें तो सर्दियों में भी टेम्परेचर कम होता है, तब भी हमने अपनी बॉडी को मेंटेन करना होता है। आप देखते हैं गर्मियों में हम लाइट कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में हम डार्क कपड़े पहनते हैं, जर्सी पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर हो वो मेंटेन रह जाए, ताकि बाहर जो भी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, जो भी चेंजेस आ रही हैं, उससे हम अपने बॉडी को मेंटेन कर सकें। अच्छा, हम इन 3 थिंग्स को मेंटेन करने के लिए कोई मैकेनिज्म होगा जिसके जरिए हम मेंटेन करते हैं। यस, इन 3 थिंग्स को मेंटेन करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं, मैकेनिज्म यूज करते हैं। जो हमारी बॉडी में मैकेनिज्म यूज होता है, जो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला मैकेनिज्म है, उसे हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। थर्म का मतलब होता है हीट। मैंने यहां पे लिखा है थर्म का मतलब है टेम्परेचर या हीट। रेगुलेशन का मतलब होता है टू मेंटेन या रेगुलेट। अब हमारी बॉडी की इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। हमारे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट है वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन। हमारी बॉडी में वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन एक लिमिट होती है, उसको हमारी बॉडी में, ताकि बाहर में जितनी भी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, आप देखें गर्मियों में हम ज़्यादा पानी पीते हैं क्योंकि हमारे पसीने से हमारे जो भी स्वेटिंग होती है उससे हम ज़्यादा वाटर लॉस होता है, इस वजह से हम पानी ज़्यादा पीते हैं। तो हमने इंटरनल बॉडी वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है, उसके लिए जो मैकेनिज्म होता है उसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। यहां पे लिखा होगा जी, ऑस्मो मीन वाटर एंड सॉल्ट, रेगुलेशन मीन टू रेगुलेट, टू मेंटेन। हमने डेफिनेशन भी यहां पे लिखी, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। सेम इसी तरह आप ऑस्मो रेगुलेशन भी लिख सकते हो, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल या द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन विद इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जितनी भी वाटर और सॉल्ट कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करना है। अब ये लाइन आप साथ लिख सकते हैं, फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ या इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये भी आप साथ लिख सकते हैं, सिंपल आपको समझाने के लिए भी लिख दिया है, ये भी ठीक है, आप लिख सकते हैं। अब हमारे पास 3 मैकेनिज्म्स हैं, 2 मैकेनिज्म हमने पढ़ा, थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन मैकेनिज्म क्या करता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, और ऑस्मो रेगुलेशन क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन मेंटेन करता है। अच्छा बेटे जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास थर्ड मैकेनिज्म कौन सा है, वेस्ट मटेरियल। जैसे हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल अगर ज्यादा हो जाए तो हमारे लिए खतरनाक है, टॉक्सिक है, तो हम उस टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ताकि हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो हम उसके लिए जो मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है एलिमिनेशन या रिमूवल। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। हमने जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होगा, जो हमारी बॉडी में बन रहा होगा, उसको हमने अपनी बॉडी से रिमूव करना है। उसके रिमूव करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज हो रहा है उसे हम कह रहे हैं एक्सक्रीशन। अब ये 3 थिंग्स, these 3 mechanisms control the homeostasis। आपकी बॉडी के अंदर ये जितनी भी 3 कंडीशंस हैं, टेम्परेचर, वाटर, सॉल्ट एंड वेस्ट मटेरियल, उसको हम मेंटेन करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज करते हैं वो है थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब ये तो हो गया। अब एक एंड पे पैराग्राफ इस टॉपिक इंट्रोडक्शन में, वो है कंट्रोल सिस्टम। अब कंट्रोल सिस्टम क्या है? अच्छा, ये तो मैकेनिज्म है। अब इस मैकेनिज्म को कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन है जो होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करवा रहा है इन मैकेनिज्म के जरिए? जो कंट्रोल सिस्टम इज अ सिस्टम दैट इज यूज्ड टू
कंट्रोल द मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस, जो होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म्स को कंट्रोल कर रहा है। इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है कि जी कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है जी कंपोनेंट्स। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले आपको गर्मी लगी है, आपको फील हुआ है, सबसे पहले आपकी बॉडी के रिसेप्टर्स हैं जो वो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। तो रिसेप्टर एक्चुअली क्या है, रिसीवर है। रिसीव करते हैं किस चीज को, स्टिमुलस को। स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी स्टिमुलस को रिसीव आप करते हो, आपका हाथ किसी गर्म चीज पे हाथ लगता है तो आपको पता चलता है आपका हाथ अगर गर्म चीज पे लगा है तो हाथ ही गर्म होगा, तो आपको पता चल जाता है मेरे हाथ पे कोई चीज गर्म लगी है। तो आपके हाथ पे रिसेप्टर्स हैं, जो रिसेप्टर्स ने फील किया कि आपका हाथ गर्म चीज पे लगा। अब रिसेप्टर सिर्फ रिसीव कर रहा है, वो रिसीव करके आगे भेज देता है कंट्रोल सेंटर को। फॉर एग्जांपल आपका ब्रेन कंट्रोल सेंटर है। आपके ब्रेन ने डिटेक्ट किया कि ये हीट का रिसेप्टर है, कि ये कोल्ड का रिसेप्टर है, कि ये पेन का रिसेप्टर है, ये किस चीज का रिसेप्टर है, उसको आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद मैसेज भेजता है इफेक्टर के पास कि वो उसके खिलाफ एक्शन ले। यानी हम हाथ खींच लेते हैं तो ये एक्शन है। तो मैसेज आता है जी ये हीट के, आपने गर्म चीज पे हाथ रखा है तो हम हाथ पीछे खींच लेते हैं, वो इफेक्टर का काम है। ये हम डिफरेंट आपके कंट्रोल सिस्टम होते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें या ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो उनमें जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसे कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम भी होता है जैसे फिजिक्स में है, लेकिन हमारा बायोलॉजी है तो हम बायोलॉजी से रिलेटेड बात करेंगे कि हमारे पास कंट्रोल सिस्टम है जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।